हाँ। चलो देखो रे बउआ, क्लास 9th वाला है ना। आज पहला चैप्टर तुम्हारा है संख्या पद्धति। ठीक है, तो संख्या पद्धति का पहले जो है हम इंट्रो क्लास चल देते हैं इसका। ठीक है, चलो देखो, तो सबसे पहले जो है तुम्हारा चैप्टर का नाम हो गया संख्या पद्धति। चैप्टर का नाम क्या हो गया? संख्या पद्धति। ठीक ना, ये क्लास 9th का है पहला चैप्टर। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम कुछ बेसिक चल देते हैं। सबसे पहले जो है बउआ हम कुछ बेसिक नॉलेज चल देते हैं, उसके बाद हम इस चैप्टर को चलेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसमें जो जो बेसिक चीज़ है, छोटा छोटा चीज़ है ना, छोटी छोटी बातें मगर मोटी बातें है ना। हाँ देखो, अब ऐसे बोल दिए हैं यूट्यूब वाला बउआ के, तब देखो एजा जब बैठल है ना कुल हंस रहा है ना। हाँ देखो यहाँ से सबसे पहले यहाँ देखो बउआ, हम स्टार्ट करते हैं कोई परिभाषा से। ठीक है, देखिए 1 नंबर में हम लिखे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर्स। प्राकृत संख्या को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। तो लोग जरा तेज में बोलते चलेगा। प्राकृत संख्या को क्या कहेंगे इंग्लिश में? नेचुरल नंबर। तो इसका परिभाषा क्या होता है कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। हल्ला नहीं, कुछ हुआ? क्यों हुआ? कुछ हुआ कि? देखो, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, और इसे जो है हम n से सूचित करते हैं। इसे कौन सी से सूचित करते हैं? n से। देखो, इसे जो है हम बड़ी n या छोटी n यानी स्मॉल n कैपिटल n या स्मॉल n से सूचित करते हैं। जैसे में 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट डॉट। बात समझ में आया? यानी गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृत संख्या कहेंगे और इसे हम बड़ी n या छोटी n से सूचित करते हैं। इसे हम क्या चीज़ से सूचित करेंगे? बड़ी n या छोटी n से। चलिए आगे देखिए, हल्ला नहीं, आगे देखना बउआ। 2 नंबर में हम लिख दिए हैं पूर्ण संख्याएं। क्या है 2 नंबर में? पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बउआ हम लोग कहते हैं होल नंबर्स। पूर्ण संख्या को क्या कहते हैं? होल नंबर्स। ठीक है, तो पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? तो आइए हम बारी बारी से कुछ समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। गिनती की संख्या में शून्य, गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने पर जो समूह बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। फिर से, गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने पर जो समूह बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसे हम लोग W से सूचित करते हैं। इसे हम लोग W से सूचित करते हैं। कैसे? तो W का मतलब होल ना होता है, पूर्ण संख्या होल नंबर, इसलिए जो है इसे हम W से सूचित करेंगे। इसे क्या चीज़ से सूचित करेंगे? W से सूचित करेंगे। ठीक है, जैसे गिनती की संख्या, तो गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ से लिख देंगे और इसके आगे हम क्या करेंगे बउआ कि 0 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? 0। तो यह जो हो गया एक पूर्ण संख्या हो गया। यह क्या हो गया? ये जो हो गया एक पूर्ण संख्या हो गया। हम क्या बताए थे कि शून्य को शामिल करने पर, तो देखो तो यहाँ पर हम शून्य को शामिल कर दिए, तो शून्य को शामिल करने पर ये जो समूह बनेगा 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 डॉट, ये पूरा का पूरा पूर्ण संख्या होगा। कौन संख्या होगा? आगे अब 3 नंबर में हम बात करते हैं बुआ। तीसरा नंबर में जरा ध्यान से देखिएगा। तीसरा नंबर में बोला है सम संख्याएं। तीसरा नंबर में क्या बोला है? सम संख्याएं। अगला सम संख्या है। सम संख्या को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इवन नंबर। सम संख्या को इंग्लिश में क्या कहेंगे? इवन नंबर। ठीक है, इवन नंबर हम किसे कहेंगे? तो आइए इसको समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है वह संख्या जो 2 से, वह संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित, विभाजित का मतलब कट जाए, है ना, पूरी तरह विभाजित हो उसे सम संख्या कहते हैं। उसे कौन संख्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। इसे जो है EN से सूचित करते हैं। इसे क्या चीज से सूचित करेंगे? EN से। EN का मतलब होता है इवन नंबर। EN का मतलब इवन नंबर, यानी सम संख्या को जो है EN से सूचित करते हैं। जैसे 2 4 6 8 10 12। समझेगा? कहता वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा कट जाए, यही ना। तो ध्यान देगा, 2 से कटने का मतलब कि 2 से भाग देना होगा।
यदि 2 में हम 8 से 2 से हम 8 में भाग देंगे तो 2 चौके 8, 4 बार में कट गया ना। तो हम कहेंगे कि यह जो 8 होगा यह एक सम संख्या होगा। 8 क्या होगा? एक सम संख्या। जैसे यदि हम 14 ले लें, या 14 हम पता कैसे करेंगे कि यह सम संख्या की विषम संख्या है? तो जो 2 से पूरा पूरा कट जाएगा वो सम संख्या होगा, जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा वह विषम संख्या होगा। तो देखो हम 2 से यहाँ से भाग देंगे तो 2 से 14 कई बार में कटेगा? 7 बार में। तो 2 7 14, ये पूरा पूरा कट गया ना। तो हम कहें ये 14 जो होगा एक सम संख्या होगा। 14 क्या होगा? एक सम संख्या होगा। जैसे यदि मान के चलो हम ले लेते हैं क्या 104, तो 104 हम कैसे पता करेंगे कि यह सम संख्या या विषम संख्या है ना? तो हम क्या करेंगे कि इसमें हम 2 से भाग देंगे। किससे भाग देंगे? 2 से। 2 से भाग देंगे तो 2 पंचे 10 लग जाएगा, लगेगा ना। ये कट गए, यहाँ 4 बचा, 4 को नीचे लिख देंगे। 2 से 4 कई बार में कटेगा? 2 बार में कट गया। तो हम कहेंगे ये 104 जो होगा एक क्या होगा? सम संख्या होगा। बात समझ में आया? अब हम कैसे पता करेंगे कि और आगे का जो संख्या दिया हुआ है वो सम संख्या या विषम संख्या? तो ध्यान देगा, यदि 2 से भाग देना हमें 7 में, तो ध्यान देगा 2 तिया 6 हो गया ना। यहाँ शेष कितना बच गया? रिमाइंडर हमारा 1 बचा। रिमाइंडर कितना बचा है? 1 बचा। तो यहाँ शेष बच गया, तो शेष जो संख्या में बच जाए वह विषम संख्या होगा। वह कौन संख्या होगा? विषम संख्या होगा। बताओ कोई दिक्कत हो गया? जैसे यदि हमको बोल दे 11 के बारे में बोले कि क्या बताइए कि ये सम संख्या या विषम संख्या है, तो हम चेक करेंगे 2 से भाग लगा करके। यदि 2 से पूरा पूरा कट गया तो सम, 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा तो विषम। तो 2 पच्चे 10, यहाँ शेष बच गया मेरा 1 ना। यहाँ रिमाइंडर मेरा कितना बच गया? 1 बचा है। रिमाइंडर कितना बचा है? 1 बचा है। तो रिमाइंडर बचानी शेष बच गया, तो शेष बच गया तो हम कहेंगे कि यह जो होगा एक विषम संख्या होगा। यह कौन संख्या होगा? विषम संख्या होगा। यदि रिमाइंडर नहीं बचता, यदि शेष नहीं बचता, 2 से पूरा पूरा कट जाता तो वो सम संख्या हो जाता। 2 से पूरा पूरा कटता तो क्या हो जाता? सम संख्या। और 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा तो वो हो जाएगा विषम संख्या। बताओ कोई दिक्कत? अब आगे बढ़ते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर में दिया गया है बउआ विषम संख्या। 4 नंबर में क्या दिया गया है? विषम संख्या। जरा ध्यान से पढ़िएगा, एकदम पूरा बेसिक से स्टार्ट किए, क्लास 9th वाला। विषम संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। विषम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। कहता है वह संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित, 2 से, ध्यान देगा, वह संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। उसे कौन संख्या कहेंगे? विषम संख्या कहते हैं। इसे जो है ON से सूचित करते हैं। इसे क्या चीज से सूचित करते हैं? ON से। ON का मतलब होता है ऑड नंबर। ON का मतलब ऑड नंबर। ऑड नंबर से यानी ON से सूचित करते हैं। जैसे 1 3 5 7 9, क्या बोला गया है? कि वह संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे, जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा वह कहलाएगा विषम संख्या। वह क्या कहलाएगा? विषम संख्या। ध्यान दो, यहाँ एक आध दो एग्जाम्पल चल देते हैं, ध्यान देगा। देखो जैसे हम कैसे पता करेंगे कि ये संख्या सम है या विषम है? तो 2 से भाग दे करके। यहाँ 3 है ना, तो 3 में हम क्या करेंगे कि 2 से भाग देंगे। तो 2 से भाग देंगे 1 बार में, तो यहाँ शेष बच गया 1। रिमाइंडर हमारा कितना बचा है? 1। तो यहाँ शेष बच गया है ना। जब शेष बच जाए तो हम कहेंगे बउआ कि ये विषम संख्या है। ये कौन संख्या है? विषम संख्या। शेष नहीं बचता तो हो जाता सम संख्या। शेष नहीं बचता तो क्या हो जाता? सम संख्या। जैसे यहाँ 9 है, तो 9 है, तो ये इसको हम 2 से भाग दे करके देखेंगे ये सम है कि विषम है। 2 से कटेगा 2 चौके 8, यही ना। शेष कितना बच गया? 1। रिमाइंडर हमारा कितना बचा है? 1 बच गया है। तो शेष यहाँ 1 बच गया, अर्थात इसे हम कह सकते हैं कि यह जो है एक विषम संख्या होगा। यह कौन संख्या होगा? विषम संख्या। चलिए, ये 4 नंबर तक यदि समझ में आ गया है तो यूट्यूब वाला बउआ से खास निवेदन है, ठीक ना, कि वीडियो को रोक करके इसको पूरा उतार लीजिए कॉपी में। एकदम नोट्स बनाते हुए पढ़ना है। अगर क्लास 9th का मैथ पूरा कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो नोट्स बनाते हुए पढ़िए। एकदम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है। और यदि समझ में आ जाए ना तो एक बार जो है लाइक, है ना, और सब्सक्राइब शेयर तो करना एकदम नहीं भूलिएगा, ठीक ना। चलिए चलो देखो बुआ, आगे बढ़ते हैं। हल्ला नहीं आज तेरे के। चलो देखो बुआ, पिछला 4 नंबर में हम चल दिए थे। 4 नंबर तक क्या था? विषम संख्या ना। 5 नंबर से देखो क्या है। हल्ला नहीं जी, अरे लजमंती बा तू थोड़ कहे का लगो अखो टूटल टेम्पू लेन देखे में आ गप करो स्कॉर्पियो से जाके बकलो। देखो यहाँ से
5 नंबर में बउआ लिखें यौगिक या भाज्य संख्या। बताओ 5 नंबर में क्या लिखा हुआ है? यौगिक या भाज्य संख्या। इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। नहीं और शेडो बनेगा। कंपोजिट नंबर। देखो क्या बोला है, कहता है वह संख्या जो एक के अलावे अन्य संख्या से भी कट जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। माने एक के अलावे और भी केकरो से कट जाएगा वह कहला जाएगा भाज्य संख्या। जैसे देखो यहाँ 4 है ना, तो 4 देखे तो आपका 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट गया, मतलब 3 गो से कट गया है ना। 6 जो है 1 से भी कटा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कट जाएगा पूरा पूरा है ना, और 6 से भी कटेगा, यानी 4 संख्या से कटेगा। समझ में आ रहा है ना। आगे 8 जो है 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से भी कटेगा। 9 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। 10 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 5 से कटेगा और 10 से कटेगा। 12 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से भी कटेगा। बताओ कितना संख्या से कट गया? मतलब 1 से ज़्यादा से कट जाए है ना। 1 से तो कटबे करेगा और अपने आप से भी कटेगा। तो जो 1 के अलावे और केकरो से कट जाएगा वो पूरा के पूरा कहला जाएगा क्या? यौगिक संख्या या भाज्य संख्या। बात समझ में आ गया? चलो अब आते हैं रूढ़ या अभाज्य संख्या। रूढ़ या अभाज्य संख्या। देखो रूढ़ या अभाज्य संख्या को इंग्लिश में बउआ हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। क्या कहते हैं? प्राइम। टोनी देखो ना खाली अंडे खेबा। देखो प्राइम नंबर। देखो कहता वह संख्या जो केवल एक और स्वयं से कटे, माने जो 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा। स्वयं के मतलब अपने आप। देखो कितना बड़ा मुंह फाड़ ले है। जो 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा उसे हम लोग रूढ़ या अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे ध्यान देगा ये बउआ, रुको बताओ। 2 जो है 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, यही ना। 3 किससे किससे कटेगा? तो 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। 5 किससे किससे कटेगा? तो 1 से कटेगा, 5 से कटेगा। 7 किससे कटेगा? तो 1 से कटेगा, 7 से कटेगा। 11 1 से और 11 से। 13 1 से और 13 से। 17 1 और 17 से, यही ना। तो बताओ हम क्या बोले कि जो 1 से कटे और अपने आप से कटे। तो ये 2 है तो 1 से भी कट रहा है और अपने आप से भी कट रहा है। 3 है 1 से भी कट रहा है, अपने आप से भी कटेगा। 5 है तो 1 से भी कटेगा, अपने आप 5 से भी कटेगा। 7 1 से भी कटेगा और अपने आप 7 से भी कटेगा। 11 1 से भी कटेगा और अपने आप 11 से भी कटेगा। 13 1 से कटेगा और अपने आप 13 से भी कटेगा, है ना। मतलब 2 गो से कटेगा। केकरा से? एगो 1 से कटेगा, एगो अपने आप से कटेगा। तो उसे हम लोग रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या कहते हैं। हाँ या ना? क्या हुआ? रे बउआ हेलो। कहाँ चल जाएं? यहाँ चल जाइए। देखो परिमेय संख्या पर। हाँ देखो परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जरा देखो यहाँ से। परिमेय संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर। परिमेय संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। कहता वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, वैसी संख्या जो P/Q के रूप में हो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। Q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे 0। अब देखो तोरा से पूछेगा बउआ, यहाँ देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछता है कि बताइए 0 परिमेय संख्या होगा कि अपरिमेय संख्या होगा? 0 परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या? तो हम कहेंगे कि 0 जो होगा एक परिमेय संख्या होगा। 0 क्या होगा? परिमेय संख्या। बात रहा कि Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब समझो यहाँ से Q यदि जो
क्यू नीचे में है ना, देखो तो P बट्टा क्यू नीचे में ना है। यदि मान के चलो 2/0 हम लिख दिए 2/0, तो ये हो जाएगा अपरिभाषित। ये क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। मतलब कि 0 से 2 में भाग लगेगा नहीं लगेगा, इसलिए ये अपरिभाषित हो जाएगा। बात समझ में आया? इसीलिए बोला कि क्यू के नीचे जो है 0 नहीं होना चाहिए, तो ना तो ये परिमेय संख्या होगा ना तो ये अपरिमेय संख्या बनेगा। बात समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं बउआ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कहता वैसी संख्या जो P/Q के रूप में ना हो, माने अंश और हर के रूप में ना हो, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उसे कौन संख्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। जैसे √2, √3, √5, √7, 2 + √3। आइए आ गया पाई। समझो पाई के बारे में बोलेगा बउआ, बताओ पाई ये क्या है? तो हम कहेंगे पाई जो है बउआ एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या हो जाएगा? एक अपरिमेय संख्या। लेकिन पाई का मान होता है 22/7। पाई के मान क्या होता है? 22/7, जो कि यह एक परिमेय संख्या। ये कौन संख्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। हम क्या बोले कि जो P/Q के रूप में, देखो तो P/Q के रूप में है, तो जो P/Q के रूप में रहेगा परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक ना? पाई जो होगा अपरिमेय संख्या, पाई का मान 22/7 ये होता है परिमेय संख्या। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब जरा समझो यहाँ से। चलो अपरिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, सब क्लियर हो गया। कल तक थ्योरी और चलेगा पार्ट 2 वीडियो में, है ना। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 में थोड़ा सा और चलेंगे, उसके बाद हम हिसाब किताब पर आएंगे। तो यूट्यूब वाला बउआ क्या, यूट्यूब वाला बउआ क्या, कॉपी में नोट कर लीजिए, है ना। अब पसंद आया होगा तब तो पते है, सुनका बाद दिखा देना है हमको ना मोबाइल में टिप के।